नमस्कार, मैं हूं विवेक शुक्ला। आप देख रहे हैं एडीवन मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नदी सी मैं एक जो स्त्री का जीवन होता है वो नदी जैसा ही होता है। नदी का पानी मीठा भी होता है और मिठास के साथ साथ उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी होते हैं। स्त्री के जीवन में तमाम सारे उतार चढ़ाव, धूप छांव, धरती जैसा धैर्य होना चाहिए उसमें। तो और निरंतर बहती भी रहती है इतने सारे संघर्षों को झेल कर। तो इसलिए है नदी सी मैं, इसलिए मैंने लिखा। और कहीं लिखा कि तू है एक पल तो मैं पूरी सदी हूँ, तू खारा समंदर में मीठी नदी। ये ऐसा विचार कब आपके पास आया एक किताब अपनी? ये 8वीं किताब है। ये पहली बार दिमाग में नहीं आया, पहली बार विचार नहीं आया कि मैं किताब लिखूं। ये 8वीं पुस्तक है और आप गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब कहीं सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगी। मेरी रचनाएं बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं और शैक्षणिक किताबें भी हैं। तो पहली कविता तो मैंने तब लिखी जब मैं 9th में पढ़ती थी, क्योंकि हमारे घर का परिवेश ऐसा था कि आए दिन कवि सम्मेलन का आयोजन होता था। तमाम सारे कवि मेरे घर आया करते थे, तो मुझे मन होता था कि मैं बड़ी होकर ऐसे जैसे महादेवी वर्मा को हम पढ़ते हैं वैसे हमें भी लोग पढ़ें। ये भाव कैसे आया आपके अंदर? नदी सी मैं ये नाम दिया और क्या क्या इसमें समाहित? पढ़िए तो सब पता लगे। सारी कविताएं हैं और पूरी पुस्तक आपको कैसे बता दें? मैंने कहा ना कि नदी जो है वो मीठी होती है। जो मैंने लिखा कि तू खारा समंदर में मीठी नदी हूँ, माने नदी की जो मिठास है वो बनी रहनी चाहिए। एक स्त्री में तमाम सारी चीजों के बावजूद भी वो मीठी होती है। जो नदी सी मैं पुस्तक है, इसके बारे में जो सब किस तरह की? नदी सी मैं पुस्तक ये डॉक्टर मानसी द्विवेदी की लिखी हुई काव्य संग्रह है ये, और थोड़ा बहुत हमने भी इसको पढ़ा है। बहुत अच्छी कह सकते हैं, बहुत ये इसमें जो है उनके अपने अनुभव, उनका जो क्या कहें व्यक्तित्व, ये सब इसमें झलकता है। और उन्होंने बड़े, हमको लगता है, परिश्रम से इस पुस्तक को लिखा है और हम सब लोग ये पुस्तक उनकी दुनिया भर में पसंद की जाए, लोगों तक पहुँचे, इसकी कामना करते हैं और आगे भी भविष्य में वो इस दिशा में काम करती रहें। और जो उनकी लगन है ये कविता लिखने की, ये और ईश्वर उनको आशीर्वाद दे कि ये उनकी और बढ़े, कविता की प्यास इनकी और बढ़े, तो ये और पुस्तकें लिखें और जिससे बाकी लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। जो ये पुस्तक है, क्या क्या इसमें होंगे? आज नदी सी मैं, मतलब नदी की और नारी का जो संतुलन दिखाया गया है। हकीकत में नदी कभी कटान करती है, कभी बरसात में उफान आती है, जेठ के महीने में बिल्कुल सुगड़ जाती है। बहुत सारे उसके अंदर द्वंद्व चलते हैं, कहीं कटान करती है तो कहीं बनाती है, किसी बिगाड़ती है। उसी में लोग अपनी तृप्त करते हैं, उसी में स्नान करते हैं, उसी में उंगली भर करके गंगा स्नान भी करते हैं। और उसी नदी में जो घर का सबसे ज़्यादा हमारा जो पवित्र शरीर होता है उसको उसी में दफन कर देते हैं। और नदी सबको पवित्र बनाती चलती है। अब कल्पना करें, मैं देख रहा हूँ कि सामने वहाँ पर हमारे कृषि का भी जो दफनाए जाते हैं या उसमें जो प्रवाहित किए जाते हैं, उसके बावजूद आगे चल के उसी जगह पानी पी रहा होता है। मतलब ये पवित्रता है नदी की, मतलब नारी की जो पवित्रता है वो नेक्स्ट लेवल की। तो हमारे हिंदुस्तान के भारतीय नारियों का जो सम्मान है वो अद्भुत है। उस भारतीय नारी का चलन, उस भारतीय नारी की सोच, भारतीय नारी की सहिष्णुता, उस भारतीय नारी का धैर्य, वो सारी कुछ इसमें कविता में दिखाया गया है। मुझको लगता है कि नदी सी में डॉक्टर हमारी जो मानसी जी हैं, इनकी 8वीं पुस्तक है। इससे पहले इन्होंने 7 पुस्तक और लिख चुकी है। हमारी दीदी बैठी हुई है डॉक्टर विद्या विदु सिंह जी, इन्होंने लगभग 128 या ऐसे पुस्तक 18 पुस्तक का लिख चुकी है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि एक नारी के द्वारा जब इस तरह ग्रंथ लिखे जाते हैं, वो नारियों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति, अध्यात्म के प्रति सबके समर्पित होते हैं। मैं सभी को बहुत बधाई, को साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। और आज की ये जो नदी सी में पुस्तक विमोचन हुआ है, ये खूब लोग पढ़ें और उनका जीवन सुधरे, इस बात के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।